दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आपको कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है। बर्थ सर्टिफिकेट की हमें ज़रूरत पड़ ही जाती है जब कभी भी हमें स्कूल कॉलेज में एडमिशन कराना हो या फिर गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाला कोई बेनिफिट लेना हो, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे कोई डॉक्यूमेंट बनवाना हो। तो बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपका जन्म किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है तो ये जो सर्टिफिकेट है खुद हॉस्पिटल की तरफ से ही जारी कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपका जन्म घर पे हुआ है या फिर जन्म के समय पर आपने बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं किया है, तब आपको बाद में खुद से ही अप्लाई करके अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाना होता है। बर्थ सर्टिफिकेट का जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका 21 दिनों के अंदर ही हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आप 21 दिनों के बाद में अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, आपकी एज 4-5 साल या फिर 10 साल इससे भी ज़्यादा हो चुकी है और आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए इसमें कुछ दस्तावेज और कुछ शुल्क भी आपको पे करना होता है। तो सारी चीज़ें मैं कंप्लीटली इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट को ऑनलाइन ही अप्लाई करने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट crsorgi.gov.in पे आ जाना है। ये जो साइट का लिंक है मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां से आप डायरेक्टली इस साइट पर आ सकते हैं। यहां पर आने के बाद में आपके सामने एक लॉगिन पेज डिस्प्ले होता है, जहां पर आपको बर्थ सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी एक लॉगिन आईडी क्रिएट करनी होगी, जिसके लिए नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन मिल जाता है जनरल पब्लिक साइन अप। आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन पेज डिस्प्ले हो जाता है, जहां पर आपको लॉगिन आईडी क्रिएट करने के लिए यूजर नेम के सेक्शन में आना है। यहां पर आपको अपना नेम और उसी के साथ में कुछ नंबर्स को मिला करके एक लॉगिन आईडी क्रिएट कर लेना है और यहां पर आपको अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर को फिल कर देना है और डेट ऑफ करेंस ऑफ इवेंट के सेक्शन में आना है। यहाँ पर जिस भी डेट को बच्चे का जन्म हुआ है, यहाँ पर डेट आपको कैलेंडर में सेलेक्ट कर लेना है और स्टेट के सेक्शन में आकर के इस लिस्ट में से आपको अपनी स्टेट को सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको डिस्ट्रिक्ट और अपने विलेज को सेलेक्ट कर लेना है और रजिस्ट्रेशन यूनिट के सेक्शन में आना है। आपके एरिया में जो भी रजिस्ट्रेशन यूनिट होगा यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन में दिख जाता है। यहाँ पर एक से ज़्यादा भी रिजल्ट हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन यूनिट सेलेक्ट कर लेना है और रजिस्टर करने के लिए यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया गया है इस कैप्चा कोड को सेम फिल कर देना है और रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। इसी के साथ में आपके ईमेल आईडी पर वेरिफिकेशन के लिए एक लिंक को सेंड किया गया है, जिस पे क्लिक करके इस आईडी को आपको एक्टिवेट करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरे फ़ोन में ईमेल आ चुका है। कुछ इस तरीके का आपको भी ईमेल रिसीव होगा, तो उस पर क्लिक करके आपको अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर लेना है और यहाँ पर आपको अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड जो भी आपने क्रिएट किया है उसको फिल करके इस पोर्टल पे आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में पोर्टल का जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके का आपके सामने डिस्प्ले आएगा, जहां पर आपको बर्थ सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के लिए ऊपर की तरफ कॉर्नर में आपको एक ऑप्शन दिया गया है बर्थ रजिस्ट्रेशन का। आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन का एक पूरा ही फॉर्म डिस्प्ले हो जाता है, जहां पर आपकी लैंग्वेज इंग्लिश पहले से सेलेक्ट है। रीजनल लैंग्वेज को सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन आता है, तो यहां पर आपको अपनी रीजनल लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेना है और फॉर्म नंबर के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपके पास में कोई भी फॉर्म नंबर नहीं होगा, तो यहाँ पर रैंडम कोई भी नंबर आपको टाइप कर देना है और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेट ऑटोमेटिकली आपकी सेलेक्ट हो चुकी है। अब आपको पेज में नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में आ करके आपको बच्चे की जो भी डेट ऑफ बर्थ है, जिस भी डेट को जन्म हुआ है, सेलेक्ट कर लेना है। इसी के साथ में उसका जो जेंडर है, मेल फीमेल जो भी जेंडर है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर बच्चे का अगर नामकरण हो चुका है तो यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम कुछ इस तरीके के आकर के बच्चे का नाम आपको फिल कर देना है। अगर नामकरण नहीं हुआ है तो ये जो सेक्शन है इसे आप ब्लैंक ही छोड़ सकते हैं। इसके बाद में आधार नंबर के सेक्शन में आना है। यहाँ पर अगर आपने बच्चे का आधार बनवाया है जो कि इमीडिएट बर्थ के तुरंत ही बन जाता है, तो उसका जो नंबर अगर आपके पास में है तो फिल कर देना है, अदरवाइज इसे ही आपको ब्लैंक छोड़ देना है। इसके बाद में आपको प्लेस ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है। यहाँ पर बच्चे का जन्म जहाँ पर भी हुआ है उसकी डिटेल को फिल करना है, जिसमें कि सबसे पहले तो आपको हाउस यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर जिस भी एड्रेस पर बच्चे का जन्म हुआ है उस एड्रेस की डिटेल को यहाँ पर कंप्लीट फिल कर लेना है। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड सारी चीज़ें यहाँ पर आपको फिल कर देनी है।
इसके बाद में आप सभी को फादर इंफॉर्मेशन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर बच्चे के पिता का नाम टाइप करना है, जिसमें कि जैसा नाम उनके आईडी प्रूफ पर है, आधार कार्ड पर है, सेम आपको यहाँ पर आकर के नेम को टाइप करना है। और नेम भी यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम कुछ इस तरीके से फिल करना है। और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर को फिल कर देना है। इसके बाद में आधार नंबर के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको फादर का आधार नंबर फिल कर देना है। इसी के साथ में मदर की इंफॉर्मेशन को फिल करने का भी ऑप्शन आ चुका है, जहाँ पर आपको माता का नाम जिस तरीके का उनकी आईडी प्रूफ पर है सेम वैसे ही टाइप कर लेना है। और यहाँ पर आपको माता का आधार नंबर फिल कर देना है। इसके बाद में एड्रेस ऑफ प्रेजेंट के सेक्शन में आना है। यहाँ पर माता का और पिता का जो भी जन्म के समय पर एड्रेस था, जिस जगह पर भी वो रह रहे थे, उस एड्रेस को आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। तो ये जो एड्रेस है आपके जो आधार कार्ड पर मौजूद है वही एड्रेस यहाँ पर टाइप कर देना है। यहाँ पर भी आपको मकान संख्या और उसका कंप्लीट एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट को सेलेक्ट कर लेना है, पिन कोड को फिल कर देना है। प्रेजेंट एड्रेस को फिल करने के बाद में आपके सामने परमानेंट एड्रेस को फिल करने का पेज आता है, जहां पर अगर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस ऊपर जो आपने फिल किया है आपका जो परमानेंट एड्रेस है वही है, तो यहाँ पर आपको टिक करने का ऑप्शन दिया गया है, जिस पे आप क्लिक करके वही पता आप यहाँ पर रिपीट टाइप कर सकते हैं। आप काम के सिलसिले में कहीं दूसरी जगह पर रहते हैं और आपका परमानेंट एड्रेस कोई दूसरा है, तो यहाँ पर आकर के वो एड्रेस यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर भी एड्रेस में आपको कंप्लीट डिटेल, हाउस नंबर, जो भी उसकी लोकेशन है टाइप कर देना है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपको सूचना दाता के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो यूज़र नेम है वो पहले से फिल है। इसी के साथ में यहाँ पर आपसे कम्युनिकेशन एड्रेस भी मांगा जा रहा है, जिसमें कि जो भी आपने ऊपर परमानेंट एड्रेस फिल किया है वो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस ही है। तो आपको यहाँ पर एक टिक करने का ऑप्शन दिया गया है, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो ऊपर एड्रेस फिल किया गया होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल हो जाता है। तो यहाँ पर सभी डिटेल को फिल करने के बाद में आपको सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो अब आप सेकेंड पेज पर आ चुके हैं, जहां पर आपके सामने पहला ऑप्शन आता है टाउन विलेज को सेलेक्ट करने का, जिसमें कि आपको सबसे पहले अपनी स्टेट को सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट, तहसील और विलेज को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं विलेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में फादर मदर के इंफॉर्मेशन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर जो भी धर्म है उसको सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है फादर एजुकेशन लेवल का, जिसमें फादर की जो भी एजुकेशन है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और ऑक्यूपेशन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर फादर बिजनेस करता है, जॉब करता है, जो भी है स्टेटस यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसी तरीके से यहाँ पर मदर की जो एजुकेशन है उसको भी सेलेक्ट कर लेना है। मदर अगर वर्क करती है तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज हाउसवाइफ यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद में आपको अदर इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाना है, जिसमें कि शादी के समय में लड़की की क्या उम्र थी, उसकी माँ की उम्र क्या थी, यहाँ पर आपको फिल कर देना है। तो आपको सेकंड ऑप्शन में फिल करना है कि बच्चे के जन्म के समय पर माँ की एज क्या थी। इसके बाद में नंबर ऑफ चिल्ड्रंस के सेक्शन में आना है। यहाँ पर जिस बच्चे का जन्म हुआ है उसके साथ में और भी उस माँ के बच्चे हैं, तो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है, अदरवाइज एक यहाँ पर टाइप कर देना है। इसके बाद में टाइप ऑफ अल्टरेशन डिलीवरी के सेक्शन में आना है। यहाँ पर डिलीवरी किसी डॉक्टर के पास में हुई है या फिर किसी रिश्तेदार या फिर पारंपरिक तरीके से हुई है, उसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है, जहाँ पर डिलीवरी का मोड क्या था, नॉर्मल तरीके से हुई है या फिर सिजेरियन हुई है, यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर जन्म के समय में बच्चे का कितना वेट था और कितने हफ्ते की प्रेगनेंसी थी, यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसके बाद में रिमार्क के सेक्शन में आना है। यहाँ पर कुछ भी रिमार्क अगर देना चाहें तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अब आपको इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए यहाँ पर आपको अपना रिपोर्टिंग फॉर्म अपलोड करना है। इसका जो डाउनलोड लिंक है मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। इस फॉर्म में आपको बच्चे के जन्म की सारी डिटेल को फिल कर लेना है। पेन से फिल करने के बाद में यहाँ पर माता पिता के सिग्नेचर कर देने हैं। इसके बाद में इसी फॉर्म को यहाँ पर आकर के दोबारा से अपलोड कर देना है। फॉर्म को अपलोड करने के बाद में सभी डिटेल को एक बार अच्छे तरीके से वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद में आपको सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है, लेकिन हमारा जो फॉर्म है वो साइन आउट हो चुका है। हमें अपनी स्लिप को प्रिंट करने के लिए दोबारा से लॉगिन करना है।
तो यहाँ पर दोबारा से आप अपना यूजर नेम पासवर्ड फिल करके लॉगिन करेंगे। इसके बाद में आपको बर्थ के ऑप्शन में ही आ जाना है और यहाँ पर प्रिंट रिसिप्ट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे आपको क्लिक करना है। आपकी यहाँ पर रिसिप्ट आपके कंप्यूटर या फोन में डाउनलोड हो चुकी है, लेकिन अभी बर्थ सर्टिफिकेट को पाने के लिए आपको यहाँ पर ये जो रिसिप्ट डाउनलोड हुई है, ये रिसिप्ट बर्थ डेट जो रजिस्ट्रार है उसके पास में सबमिट करना है। कहाँ सबमिट करना है, उसका एड्रेस खुद ही यहाँ पर प्रिंट है। आपको यहाँ पर जो एड्रेस दिखाया जाएगा उसी एड्रेस पर जा करके इस फॉर्म को सबमिट करना है। जैसे कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो डेट बर्थ का जो रजिस्ट्रार है, जो कि आप सेक्रेटरी के नाम से जानते हैं, वहां पर जा करके इस फॉर्म को आपको सबमिट करना है। इस फॉर्म को और आपने जो रिपोर्टिंग फॉर्म अपलोड किया है, इसी के साथ में माता पिता का आधार, इसके अलावा अगर बच्चे के कोई और प्रूफ जैसे कि किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल की स्लिप, डिस्चार्ज की स्लिप मौजूद है तो उसे आप वहां पर दे सकते हैं। जिसके बाद में आपके जो बर्थ सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन है उसको अप्रूव कर दिया जाता है, इशू किया जाता है, वहीं से आपको फिजिकल प्रिंट आउट मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर वेबसाइट पर पब्लिकली अप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से केवल 21 दिनों का ड्यूरेशन दिया गया है, जिसमें कि जन्म के 21 दिनों के अंदर ही वेबसाइट पर आकर के आपको अप्लाई करना है। अगर आपने 21 दिनों के अंदर अपना पंजीकरण नहीं कराया है तब भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रोसेस चेंज हो जाता है। अगर बच्चे का टीकाकरण किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ है तो अगर जच्चा बच्चा का जो कार्ड है वो मौजूद है तो वो जिस भी हॉस्पिटल से टीकाकरण हुआ है वहां से जा करके भी आप बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जच्चा बच्चा कार्ड होने पर आप 5 सालों के अंदर अपना बर्थ सर्टिफिकेट ले सकते हैं। इसी के साथ में अगर 5 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं तब आपको रजिस्ट्रार के पास में ही जा करके अप्लाई करना है। वहां पर आपको कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, कुछ एडिशनल फीस जो कि आपकी एज के हिसाब से ही आपको पे करनी होती है, जो कि आप फाइन का पेमेंट करते हैं, उसी के बाद में आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट को वहां से प्राप्त कर पाते हैं। तो आशा करता हूं आज की वीडियो आप सभी को काफी पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।